हमारे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड संजय मिस्टन साहब भी इस वक्त जुड़े हुए हैं। सर, जिस तरह से इंटरनल सिक्योरिटी एक थ्रेट है, ये भी यहाँ पर सर ने सिबात साहब ने कहा, लेकिन एक और चीज़ है कि कहीं ना कहीं मॉडर्नाइजेशन जो है तीनों सेनाओं का, उस पर बहुत ज़ोर शोर से काम हुआ है। अगर पिछले 5 सालों की बात की जाए तो उस दिशा में कहीं ना कहीं आपको लगता है कि अब अचानक से यूं जनरल बिपिन रावत का समय चले जाना एक बड़ा झटका होगा उन तमाम प्रोक्योरमेंट्स के लिए, जो वेपन्स के लिए नए टेंडर्स थे, या फिर वो प्रक्रिया अपनी तरह से चलती रहेगी? पिनाज, मेरे को शायद आपका आखिरी सवाल समझ में नहीं आया था जी। कहीं पर वो आवाज में थोड़ा डाउन, मैं दोबारा दोहरा देती हूँ सर। मॉडर्नाइजेशन के बारे में पूछा था जी। मैं ये कह रही हूँ कि मॉडर्नाइजेशन की दिशा में भी जो जनरल बिपिन रावत के एजेंडे में जो चीज़ें थी, जिसमें इंटीग्रेशन था, सिनर्जी थी, मॉडर्नाइजेशन भी उसमें एक टॉप प्रायोरिटी थी। और हाल के दिनों में हमने देखा कि किस तरह से नए इक्विपमेंट्स और मॉडर्नाइजेशन मेक इन इंडिया पर काम हो रहा है। तो उस पूरे प्रोजेक्ट को भी झटका लगेगा, उस दिशा में अब आगे कैसे काम होगी? क्या वो प्रोसेस स्लो डाउन होगा उनके ना रहने से? मेरे को लगता नहीं है कि कोई झटका लगेगा या प्रोसेस स्लो डाउन होगा, क्योंकि देखिए एक सिस्टम ऑलरेडी शुरू हो गया है। और जैसे अभी सारे को पैनलिस्ट ने बहुत क्लियरली थ्रेट एनालिसिस बहुत दुरुस्त तरीके से बताया है, तो उसी के लिए हमने अभी दूसरा स्टेप है कि क्या तैयारी करनी है। और तैयारी करने के लिए काफ़ी मुद्दे होते हैं, जिसमें मॉडर्नाइजेशन एक बहुत बड़ा फैसेट है। मॉडर्नाइजेशन जो अभी चालू हो गया है, इस पे मेरे को नहीं लगता है कि इसमें कोई रुकावट होगी, क्योंकि ये टीम्स हैं तीनों सर्विसेज की, जिनकी ऑलरेडी प्रोक्योरमेंट और सारी ड्रिल्स और लेट डाउन एसओपीज ऑलरेडी इन प्लेस हो चुकी हैं। तो अब जो है इसको सिर्फ बढ़ोतरी ही मिलती रहेगी। और हाँ, ये चीज़ ज़रूर है कि मॉडर्नाइजेशन में एक प्रोसेस तो शुरू हो गया है। नई चीज़ें क्या हमने प्रोक्योर करनी है, उस पर भी अभी जो नए CDS आएंगे और जो तीनों सर्विसेज को ध्यान देना पड़ेगा। देखिए, चाहते तो हम बहुत कुछ है कि इंडिया में ये भी होना चाहिए, वो होना चाहिए, बट एक चीज़ हमको समझना चाहिए, बिकॉज इस सब में एक इकोनॉमिक कॉस्ट जरूर आती है। बिल्कुल। और वी हैव टू लिव बाय एशियन स्टैंडर्ड। जो हमारा जो स्टैंडर्ड है, हमारे बजट के मुताबिक हमको चलना है। हम मतलब अगर चाहें कि कल हमारे पास सारे अमेरिका जैसे या इजरायली जैसे हथियार आ जाए, आधुनिक हथियार, वो तो पॉसिबल नहीं है इतने शॉर्ट टाइम फ्रेम में। हर देश चाहता है, तो अपने इकोनॉमिक बजट को देखते हुए और हमें प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा। मॉडर्नाइजेशन में भी हमें कुछ इंडिजिनाइजेशन करना पड़ेगा, जो प्रधानमंत्री का है आत्मनिर्भर भारत, और जिसमें CDS साहब का बड़ा सपोर्ट रहा है। बिल्कुल, स्वदेशीकरण की जो आप बात कर रहे हैं सर, उसका जिक्र लगातार CDS बिपिन रावत करते रहे। आएंगे हम आगे उस पर, और उस मुद्दे पर भी आप एक्सपर्ट से समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन